जो प्रिंसिपल होता है वो एक बाप का किरदार अदा करता है और यहाँ पर जो मेरे साथ प्रिंसिपल मौजूद हैं, जब उनके सामने जब उन्हें ये पता चला कि उनके बच्चे अंदर मौजूद हैं और सारी सिचुएशन बनी है, तो एक फ़ौजी, एक फ़ादर, एक प्रिंसिपल, क्या फ़ील किया, क्या सोच रहे थे? मेरे साथ मौजूद है कर्नल उस्मान। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। अभी मैंने आपकी गुफ्तगू सुनी, ब्रीफिंग सुनी और वो जो एक फ़ादर के अंदर अपनी औलाद के लिए जो एक जज्बा होता है और जो तकलीफ़ होती है ना, वो फ़ील हो रही थी आपके लहजे से मुझे। तो मैं आपको एक प्रिंसिपल के तौर पर नहीं सुन रही थी, मैं किसी और जोन में चली गई थी सर। प्लीज़ मेरे नाज़रीन को बताइए। मुश्किल होता है, मैं ये कहूँगा कि किसी के लिए भी मुश्किल होता है और ये कैडेट कॉलेजेस में हमारे हवाले पेरेंट्स अपने बच्चे करते हैं। हमारी जिम्मेदारी है। मुझे अफसोस है इस बात का कि अगर ख्वारजियों ने हम पे हमला करना है तो हम पे करें। बच्चों से लड़ना बुज़दिली है, बच्चों से कोई नहीं लड़ता। हम पे हमला करे, हमारे साथ लड़े, हम जवाब देंगे। हिम्मत है तो आके लड़े। प्रोसेस के बारे में भी बताइए सर। ये जो हम बिल्डिंग देख रहे हैं, ये एडमिन ब्लॉक यहाँ पर हमें सामने नज़र आ रहा है, ये उस वक्त का है कि जब दहशतगर्द अंदर घुस गए थे और फिर उसके बाद जब हमने उनको निकालने की कोशिश कर रहे थे, ये उस वक्त का है या ये दहशतगर्दों की तरफ से किया गया है सर? ये जो आपने गेट के ऊपर एक ब्लास्ट देखा था, ये एक ब्लास्ट इफेक्ट भी आपको नज़र आ रहा है। ना सिर्फ इधर नज़र आ रहा है, ये कैप्टन वली शहीद के नाम पे ऑडिटोरियम है, ये भी हमारा कैडेट है और ये भी आर्मी में ऑफिसर था और शहीद हुआ, उसके नाम पे ऑडिटोरियम है। वो ऑडिटोरियम भी पूरा डैमेज हो गया उस ब्लास्ट इफेक्ट से। ये बिल्डिंग भी पूरी डैमेज होगी उस ब्लास्ट इफेक्ट से और इसके पीछे वाली बिल्डिंग्स भी। ये ब्लास्ट इतना बड़ा था कि इवन हाउसेस की जो छतें हैं वो भी गिरी उसके इफेक्ट से। हालांकि उधर तक फायर नहीं कोई कर सका था, लेकिन वो उस ब्लास्ट इफेक्ट से गिरी। तो रोज़ाना की बुनियाद पर इन खारिजियों से लड़ते हुए हमारे जवान, हमारे ऑफिसर्स शहीद हो रहे हैं, लेकिन हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत को यकीनी बना रहे हैं। ये अब मैं आपको वो एडमिन ब्लॉक दिखा रही हूँ कि जिसके अभी प्रिंसिपल साहब बता रहे थे कि उसका इफ़ेक्ट इस बिल्डिंग तक भी आया है। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि जब वो गाड़ी वहाँ पर टकराई गई है, उसका जिस तरह का इफ़ेक्ट है। ये एक खूबसूरत सी बिल्डिंग जिसके बारे में बताया गया अभी कि 2011 में ये बिल्डिंग बनी थी, अभी 15 साल इस बिल्डिंग को हुए हैं। इस वक्त मैं आपको एडमिन ब्लॉक के अंदर लेकर आ रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आपको प्रिंसिपल के ऑफ़िस लेकर जा रही हूँ। ये प्रिंसिपल का ऑफ़िस देखिए, ये मुकम्मल तौर पर डैमेज हो चुका है। ये ऑफ़िस, ये आपको नज़र आएगा। इसकी हालत बता रही है कि कितना खूबसूरत होगा, लेकिन अब इसकी क्या हालत हो चुकी है, ये मंज़र आपको सामने नज़र आ जाएंगे। इल्म की दौलत यानी किताबें वो ज़मीन पे पड़ी हुई हैं और इनको ज़मीन पर पटकने वाले वही जाहिल, वही ख्वारिजी, वही दहशतगर्द, वही फितनाउल हिंदुस्तान हैं कि जो अमन देखना नहीं चाहते। सिर्फ़ एक खूबसूरत सा शैंडलियर वहाँ पर बचा है, बाकी ऊपर की सारी सीलिंग ज़मीन पर आ चुकी है। यानी कितना ये पावरफुल ब्लास्ट था उस गाड़ी में कि जो काफ़ी दूर यानी मेन गेट पर हुआ और उसने यहाँ तक इस एडमिन ब्लॉक को डैमेज किया है। अब जो मंज़र मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, उस मंज़र ने मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाई है। यहाँ पर आपको जगह जगह खून नज़र आएगा और ये जो खून के छींटे और खून के धब्बे आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो खून आपको नज़र आ रहा है, ये वतन पे जान कुर्बान करने वाले, चाहे फ़ौजी जवान हो, चाहे सिविलियंस में से हों, जो इस वतन पर, जो इस मिट्टी पर अपनी जान कुर्बान करते हैं। ये खून इनका यहाँ पर मौजूद है, लेकिन ये रायगा नहीं जाएगा। ये मिसबाह जो कि क्लर्क थे, एम्प्लॉय थे कॉलेज के, उनकी शहादत हुई है। ये उनके खून के धब्बे हैं और मेरे लिए ये तकलीफ़ दे मंज़र है। ये खून रायगा नहीं जाएगा नाज़रीन, ये खून रायगा नहीं जाएगा।
सिनेरियो बता देती हूँ आपको। ये आपको जो गली नज़र आ रही है, यहाँ पर कंट्रोल रूम है, यहाँ पर मेस है, यहाँ पर एक बेडरूम है जहाँ पर कई सारे बेड्स हैं, वो मैं अभी आपको आकर दिखाती हूँ। वो कॉर्नर पे अगर आपको नज़र आए, वहाँ पर एक ऑफिसर होते हैं मौजूद, वो सामने। दहशतगर्द जब यहाँ से आया और यहाँ से आकर उसने इधर जाने की कोशिश की, तो वहाँ पर जो ऑफिसर मौजूद थे उनके साथ इंगेजमेंट हुई और उसने फायर किया। उसको लगा कि वहाँ पर शायद ज़्यादा लोग मौजूद होंगे, वापस भागा और वापस भागने के बाद जब इधर आया तो यहाँ पर दो जो एम्प्लॉय थे कॉलेज के, जो स्टाफ था, उन दो की शहादत यहाँ पर हुई। ये आपको जो मैंने मंज़र अभी दिखाया। आइए मैं आपको क्विकली अंदर का मंज़र दिखाऊं। ये देखिए, ये कंट्रोल रूम भी किस तरह से तबाह हुआ है। फिर ये वो रूम जहाँ पर वो बदबख्त जहन्नुमी ख़वारिजी यकीनन जो 18, 19, 20 घंटे उन्होंने गुजारे, तो यहाँ पर उनको एक बिस्तर भी मिल गए। ये देखिए, इस कमरे को भी इस्तेमाल किया गया। और फिर आगे आपको दिखाती हूँ, क्योंकि एडमिन ब्लॉक है और मेस भी यहाँ पर मौजूद है, तो 18-19 घंटे जो यहाँ पर उन्होंने गुजारे। कुछ फूड आइटम भी मैसर आ गया, पानी भी मैसर आ गया, बैठने की जगह भी उनको मिल गई। लेकिन वो मासूम बच्चे, वो स्टूडेंट्स, वो कैडेट्स उस तरफ 18-19-20 घंटे बग़ैर खाए पिए उन्होंने गुजारे। ये वो जगह है जिन लोगों ने वो वीडियो देखी है कि दहशतगर्द लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे और ये फ़ील करवाने की कोशिश कर रहे थे कि उन्होंने अपने टारगेट को अचीव कर लिया है। बहुत बड़ी तबाही उन्होंने यहाँ पर फैला दी है। और यहाँ से अफ़गानिस्तान, यानी जो उनका कमांडर था जाहिद, उसको सारी अपडेट्स दे रहे थे और वो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रहा था। जिन लोगों को पश्तो समझ आती है, जिनको उस वीडियो का मतलब समझ आ रहा होगा, तो वो उसको कह रहा था कि ये मैं इनकी लेबॉर्ट्री में मौजूद हूँ। तो उस जाहिल को और जो उसके जाहिल कमांडर्स अफ़गानिस्तान में बैठे हुए ये मंज़र देख रहे थे, उन सबको मैं बताना चाहती हूँ कि लेबॉर्ट्री नहीं, ये लाइब्रेरी है जहाँ पर इल्म से मोहब्बत करने वाले और अमन से मोहब्बत करने वाले लोग आते हैं। आप जैसे जब लोग आते हैं तो फिर वो अपनी टांगों पर तो आते हैं, लेकिन लोगों के कंधों पर जाते हैं। बुलेट के हॉल यहाँ पर पड़े हुए हैं अभी भी। जैसे मैंने आपको बताया कि ये वो बुलेट्स हैं कि रेंडमली यहाँ पर डराने के लिए या ये दिखाने के लिए कि हमने हिसार में ले लिया है या हमने महसूर कर लिया है, इन बच्चों को, इन स्टूडेंट्स को एक खौफ पैदा करने के लिए ये रेंडमली फायर कर रहे थे। ये बुलेट्स यहाँ पर पड़े हुए हैं, ये मौजूद है। और मैंने आपको आगाज़ में कहा था कि कुछ ऐसी चीज़ें भी मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊंगी कि जिससे वाज़े तौर पर ये बड़ा वाज़े सबूत होगा कि ये जो है फितना उल हिंदुस्तान, फितना उल ख़वारिज हैं, ये वो लोग हैं जो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान आकर हमले कर रहे हैं। क्योंकि इस पूरी कार्रवाई में या जो कुछ ये करना चाहते थे, जो असलहा यूज़ किया गया है, ये वो जदीद असलहा है जो अफ़गानिस्तान के पास वैसे तो मौजूद नहीं है, लेकिन जब अमेरिका का विथड्रॉ हुआ, वहाँ से विथड्रॉल हो गया और उसके बाद जो असलहा वो वहाँ छोड़ के चले गए, वो जदीद असलहा भी यहाँ पर लाए हुए थे। कुछ हॉल, कुछ बुलेट्स जो हमें यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, वो वही हैं जिससे ये पता चलता है कि ये फितना उल ख़वारिज, फितना उल हिंदुस्तान है।